तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लैपटॉप के BMS को यूज़ कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास आप BMS देख रहे हो, जो कि मेरे पास 3 BMS है। ये तीनों BMS मैंने पुराने लैपटॉप की बैटरी से निकाला है। तो अगर आपके पास भी पुराना लैपटॉप का बैटरी है तो आप उसके BMS को यूज़ कर सकते हो और अपने लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर सकते हो। बस यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो कनेक्शन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है और इसको स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोग एक कमाल का 12 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी चार्जर बनाएंगे इन BMS की हेल्प से। तो पहले मैं आपको इन BMS के पिन आउट्स के बारे में बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये एक मेरे पास BMS है। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा P निगेटिव P पॉजिटिव। देखो ये P निगेटिव और P पॉजिटिव जो टर्मिनल है, यहाँ पे हम अपने लोड को कनेक्ट करते हैं। जो चीज़ हमें चलानी है, जो हमें ऑपरेट करना है। तो ये हमारा लोड का हो गया। उसके बाद आपको ID C D टर्मिनल भी दिख जाएगा। तो ID हमारा इनेबल पिन होता है, C क्लॉक का होता है और D डेटा का होता है। तो इन पिन्स का हमें यूज़ नहीं करना है। P निगेटिव और P पॉजिटिव, यहाँ पे हमें लोड को कनेक्ट करना है। इसमें सिर्फ इतने ही पिन्स नहीं होते हैं, और भी यहाँ पे भी पिन्स होंगे, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। तो देखो यहाँ पे आपको 0 लिखा हुआ दिख जाएगा। देखो 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का हमारा मतलब होता है यहाँ पे हमारा न्यूट्रल कनेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें 4 वोल्ट को कनेक्ट करना है, यहाँ पे 8 वोल्ट को, यहाँ पे 12 वोल्ट को और यहाँ पे 16 वोल्ट को। मतलब 16 वोल्ट का चार्जर हम लोग इस BMS से बना सकते हैं। ये तो एक BMS हो गया। अब दूसरा मैं भी आपको दिखा देता हूँ। सारे में पिन आउट जो होते हैं वो सेम ही होते हैं फ्रेंड्स। देखो P प्लस P निगेटिव आपको दिख जाएगा, जो कि पीछे की साइड अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो P प्लस का है, P माइनस ये पावर का है। तो यहाँ पे पहले हम लोड को कनेक्ट करेंगे, तो लोड हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ उसी तरीके से देखने को मिलेगा कनेक्शन। देखो 0 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट और 16 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा BMS जो है वो कुछ इस तरीके का पिन आउट्स होता है। तो चलो मैं आपको अब बताता हूँ कि कनेक्शन जो है वो आपको किस तरीके से करना है। तो चलो अब हम लोग अपने कनेक्शन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा BMS और ये हमारी बैटरी है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 3 बैटरी को सीरीज में ऐड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी चार्जर बनाना है। तो हमें 3 बैटरी की जरूरत पड़ेगी। आप इस BMS से 16 वोल्ट का भी बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे बस 12 वोल्ट का बनाएंगे। अब सिंपली हमें कनेक्शन कैसे करना है, देखो जो यहाँ पे 0 वोल्ट लिखा हुआ है टर्मिनल पे, वहाँ पे हमें अपने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को कुछ इस तरीके से अटैच कर देना है। उसके बाद हमारा 4 वोल्ट का टर्मिनल है। तो देखो जो फर्स्ट बैटरी है उसका जो आउटपुट होगा वो 4 वोल्ट होगा, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जब हमारी फुल चार्ज होती है तो 4 वोल्ट आउट करती है। तो फर्स्ट बैटरी से हमारा 4 वोल्ट आउट होगा। तो फर्स्ट बैटरी से कुछ इस तरीके से एक वायर लेके 4 वोल्ट पे हमें कनेक्ट कर देना है। अब रहेगी हमारी 8 वोल्ट की बात, 8 वोल्ट का टर्मिनल। तो जो दूसरा वाला बैटरी है, देखो जो दूसरा वाला बैटरी से आउट होगा वो कितना वोल्टेज होगा, 4+4, क्योंकि दोनों जब फुल चार्ज होगा तो मान लो फुल चार्ज है तो कितना हुआ, 8 हुआ। तो यहाँ पे दूसरे वाले बैटरी का जो टर्मिनल है वहां से हमें कुछ इस तरीके से वायर लेके 8 वोल्ट पे कनेक्ट कर देना है। अब हमें 12 वोल्ट का जो टर्मिनल है यहाँ पे उसको छोड़ देना है, स्किप कर देना है। जो 12 वोल्ट हमें लास्ट बैटरी से मिलेगा, जो कि हमारा तीनों बैटरी का एडिशन होगा, वहां से हमें 12 वोल्ट मिलेगा। तो उसे हमें इस BMS के 16 वोल्ट वाले टर्मिनल पे अटैच कर देना है। देखो 12 वोल्ट को यहाँ पे इसलिए स्किप करना है क्योंकि हम लोग 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जर बना रहे हैं। अगर 16 का बनाते तो लूप पूरा होता, तो 12 का 12 और लास्ट वाले का 16 में करते, लेकिन यहाँ पे 12 का ही हम बना रहे हैं। तो लास्ट वाले बैटरी का जो टर्मिनल अटैच करेंगे वो हम 16 वोल्ट वाले में करेंगे। अब सिंपली हमें यहाँ पे लोड को कनेक्ट करना है। तो लोड को जो कनेक्ट करना है वो टर्मिनल हमारा P प्लस और P माइनस का है। तो यहाँ पर हम एक मोटर को कनेक्ट कर देंगे। चलो एज अ लोड, तो ये हमारा एक मोटर एज अ लोड कनेक्ट हो गया। फ्रेंड्स, ये हमारा बस 2 एम्पियर को आउटपुट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम 3 बैटरी यूज कर रहे हैं 2-2 एम्पियर की, वो भी सीरीज में 12 वोल्ट का बना के। तो बस हमें 2 एम्पियर का यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है। अगर आपको ज्यादा एम्पियर चाहिए तो आप क्या करना, सिंपली अपने बैटरी को पैरेलली अटैच करते जाना। जितनी बैटरी आप पैरेलली अटैच करोगे उतना एम्पियर आपका बढ़ जाएगा। मतलब 3-3 का सीरीज में करके पैरेलली अटैच करते जाना। तो चलो अब हम लोग इसका प्रैक्टिकली भी देख लें। तो गाइज, जैसा मैंने आपको सर्किट डायग्राम में बताया था उसी तरीके का यहाँ पे मैंने सर्किट रेडी कर लिया है। देखो ये हमारी 3 बैटरी है, तीनों बैटरी हमारी मिला के 12 वोल्ट को आउट करेगी। तो ये हमारा 0 वोल्ट पे अटैच होगा, जो कि हमारा यहाँ पे निगेटिव का टर्मिनल है। यहाँ से हमें 4 वोल्ट मिलेगा, तो ये हमने 4 पे अटैच कर लिया है। दूसरे वाले बैटरी से हमें 8 वोल्ट मिलेगा, तो यहाँ पे हमने 8 पे अटैच कर लिया है। तीसरे से हमें 12 मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे 12 पे अटैच नहीं किया है, क्योंकि अगर हम 16 वोल्ट का बैटरी चार्जर बनाएंगे तो 12 पे करेंगे और एक जो और बैटरी ऐड होगा वो 16 पे होगा। यहाँ पे लूप पूरा करना है तो लास्ट वाला हमें 16 पे लगाना है। जो 12 वोल्ट आउट होगा वो हमें 16 पे लगाना है, 12 को स्किप कर देना है। तो आप भी 12 वाले को स्किप कर देना, 16 पे लगाना, तभी ये काम करेगा। चलो
अब हमने हमारे लोड को कनेक्ट किया है कहाँ पे, देखो पी निगेटिव पे। एक वायर हमारा पी निगेटिव है तो निगेटिव वायर मैंने वहाँ पे कनेक्ट कर लिया। पी पॉजिटिव हमारा यहाँ है, तो जैसे ही हम पी पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे हमारा जो मोटर है वो स्टार्ट होगा। देखो हमारा मोटर जो है फ्रेंड्स वो चलना स्टार्ट हो गया है। मान लो कि अगर आपके केस में स्टार्ट नहीं होता है तो आपको सिंपली क्या करना है कि देखो जो हमारा पी निगेटिव है, देखो पी निगेटिव और पी पॉजिटिव पे 15 वोल्ट अप्लाई करना है जो कि हमारा चार्जिंग वोल्टेज होगा। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पे 15 वोल्ट अप्लाई करोगे पी निगेटिव और पी पॉजिटिव पे लोड लगा के, देखो लोड लगा होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे 15 वोल्ट अप्लाई करना है तो हमारा बीएमएस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली एक टर्मिनल यहाँ पे इनेबल का दिख जाएगा, या तो ई लिखा होगा या आई लिखा होगा, उसको आप ग्राउंड से अटैच कर देना तो सिंपली आपका बीएमएस स्टार्ट हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे मैं लोड लगा रहा हूँ, देखो ये हमारा चल रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो हमारा लोड हो गया लेकिन हमें चार्जिंग कैसे करनी है, तो देखो फ्रेंड्स जो हमें हमारा चार्जिंग का आउटपुट होगा यहाँ पे 12 करो 13 करो या 15 तक कर सकते हो, तो वो जो आउटपुट आपको अटैच करना है वो भी हमारा लोड पे ही करना है। मतलब जहाँ पे हमारा लोड कनेक्ट होगा उसी टर्मिनल पे हमारा चार्जिंग भी कनेक्ट होगा, चार्जिंग भी यहीं से करना है और आउटपुट भी हमें यहीं से मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब आप चार्ज करोगे तो ये लिथियम आयन की बैटरी हमारी चार्ज होने लगेगी जैसे ही आप यहाँ पे 15 वोल्ट दोगे पी प्लस पे और पी माइनस पे, और जैसे ही यहाँ पे लाइट कटेगा या चार्जिंग आपकी खत्म होगी तो आपका लोड स्टार्ट हो जाएगा, आपका लोड डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे एक स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा ये हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। चलो तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से एक पुराने लैपटॉप के बैटरी से बीएमएस निकाल के और उसको आराम से यूज में ले सकते हो। आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए